नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारे रीजनिंग का पार्ट 58 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 57 पार्ट कर चुके हैं, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो सारे पार्ट दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमारा हर एग्ज़ाम कवर हो सके। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को रोकना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, उसके बाद जो आंसर आए उसके बाद वीडियो को देखना है। क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करेंगे वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप वीडियो को देखते रहेंगे, आपको लगेगा क्वेश्चंस आ रहा है, बट आपको जब खुद से सॉल्व करना होगा तो समझ नहीं आएगा। इसलिए आप खुद से ज़रूर सॉल्व करें। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो वीडियो को रोकें और खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन है कि सही संबंध को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये नॉलॉगी का क्वेश्चन, इसमें हमें समानता देखनी होती है कि जैसे सूर्य दिन से संबंधित है। ये अनुपात आप देख रहे हैं ना, तो दो अनुपात है। जब अनुपात के दो पास वाले शब्द हैं उनका संबंध हमें दे रखा होता है और बाद के शब्द का यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा और वो शब्द जो हमें बताना है, ये जिस तरीके से ये दोनों शब्द संबंधित हैं उसी तरीके से इसका संबंध हमें इससे बताना है। देखते हैं कौन सा संबंध है। देखिए सूर्य दिन, तो सूर्य को हम दिन से कैसे रिलेट करें या इसका संबंध कैसे बनाएं। तो सूर्य हमें दिन में दिखाई देता है और चंद्रमा, चंद्रमा हमें कब दिखाई देते हैं दोस्तों? रात्रि में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा हमें रात्रि में दिखाई देती है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा, सी रात्रि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब ये हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। कहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर आएगा। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर यहाँ से आएगा। देखिए कैसे कोड किया गया है, ये सभी एक क्रम में चलते हैं। इनमें कोई संख्या जोड़ी घटाई जाती है और उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अक्षर यहाँ पर आएगा। देखेंगे तो इसके लिए दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू इनका याद होना ज़रूरी है। कैसे? जैसे x 24 पर आता है, o 15 पर आता है, a 1 पर आता है, b 2 पर। प्लेस वैल्यू का मतलब जो ABCD में पहले दूसरे जो नंबर इनका होता है उस तरीके से हम इन्हें प्लेस वैल्यू इनका कहते हैं, यानी इनका स्थानीय मान। तो x दोस्तों हमारा 24वें स्थान पर आता है। तो देखिए x हमारा 24वें पर आता है और u हमारा 21 पर आता है। आर हमारा दोस्तों 18 पर आता है, ओ 15 पर आता है। ये आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी। एल आपका 12 पर, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये सब आपको लिखना नहीं है। सीधा आप देखेंगे कि एक्स हमारा 24 पर होता है, यू 21 पर। तो 24 से कितना कम हो गया? कहेंगे 3 कम हो गया। 21 से 18 हो गया, इसमें भी 3 की कमी हो गई। 18 से 15, इसमें भी 3 की कमी हो गई। और 15 से दोस्तों 12, इसमें भी 3 की कमी हो गई। और 12 से देखेंगे यहाँ पर 3 सब में कम हो रहा है, यानी यहाँ भी 3 की कमी होगी। तो 12 में से 3 कम होगा तो 9 आएगा। तो 9 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर होता है ये आपको बताना है। 9 पर आपका होता है आई, तो ये आपको याद होना चाहिए। 9 पर आपका होता है आई। तो ये दोस्तों मैंने आपको समझाया, लेकिन जब आपको याद होगा तो आप सीधा यहाँ पर करेंगे कि x 24 पर, u 21 पर, यानी -3 हो गया। u 21 पर, r 18 पर, यानी 21 से 18, इसमें भी -3 हो गया। तो ये जब आपको याद रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, और आप बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा हमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। देखिए पहला यहाँ पर क्या हो गया? आई। तो आई किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन सी में। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सब में क्या हुआ था? केवल -3 हुआ था। उम्मीद है आप सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। तो अभी जो हमने किया वह लेटर सीरीज था, लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर आपको संख्याएं दिख रही ना, तो ये संख्याओं का सीरीज है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए आपको यहाँ पर एक 2-3 बातें याद रखनी है सीरीज में, कि जब नंबर्स छोटे से बड़ी संख्या हो जाए, जैसे मैं कहूँ 4 से हो गया आपका 60 हो गया, 4 से 60 से 120 हो गया। तो जब संख्या छोटे से बड़ी हो जाए तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि या तो इसमें किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब करके कोई संख्या जोड़ी घटाई गई है, या इसमें किसी संख्या का गुणा किया गया है। लेकिन जब संख्या इतनी तेज़ी से ना बढ़े, यानी छोटे से बहुत बड़ी संख्या ना हो, केवल समान हो,
तो उसमें हम सबसे पहले अंतर देखेंगे उनका। जैसे देखिए 7 से 10 हुआ, 10 से 15, 15 से 22, तो ये संख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 7 में कितना जोड़ेंगे, 10 होगा, तो आप कहेंगे 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में कितना जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ेंगे, 22 होगा, तो यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। अब दोस्तों 22 में कितना जोड़ेंगे, 31 हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 9 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। तो ये जो संख्याएं जुड़ रही हैं, ये किस क्रम में जुड़ रही हैं, इसको हमें देखना है। देखिए 3 जुड़ा, उसके बाद 5 जुड़ा, उसके बाद 7 जुड़ा, उसके बाद 9 जुड़ा, यानी आप देखेंगे तो 2-2 संख्याएं यहाँ पर बढ़ जा रही है। जैसे 3 के बाद कितना जुड़ गया, 3 2 5, जैसे देखें +2 हो गया इसमें, 5 से 7 हो गया, इसमें भी +2 हो गया, 7 से 9 हो गया, इसमें भी +2 हो गया, यानी संख्याएं 2-2 बढ़ के जुड़ रही हैं। तो 9 में +2 होगा, कितना होगा, 11 होगा। तो यानी अगली संख्या में हमें क्या जोड़नी है, 11 जोड़नी है। तो हम 31 में क्या करेंगे, 11 को जोड़ेंगे, तो 31 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 42। तो यहाँ पर आपका कौन सी संख्या आएगी, 42 आएगी, क्योंकि ये सारी संख्याएं, और या तो हम 42 कहें, या मतलब या तो हम कहें सर दोस्तों छोड़ के, या तो फिर हम इसे हम ये भी कह सकते हैं कि विषम संख्याएं जोड़ी यार, जैसे 3 5 7 9, ये सब आपकी क्या है, ये विषम संख्याएं हैं। तो अगली संख्या हमारी 11 विषम संख्या होगी। तो हमने 31 में 11 जोड़ दिया, 42 आ गया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी ने यहाँ सॉल्व किया होगा और आप सभी का आंसर यहाँ पर 42 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें हमें बताना है कि दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लुप्त पद, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं किस तरीके से हैं, उसी तरीके से हमें यहाँ पर बताना है। देखिए अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 25 है, तो आप यहाँ पर अगर देखें तो 4 है, 16 है, 36 है। तो ये जो सारी संख्याएं दी है, ये सभी स्क्वायर संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों, ये सभी स्क्वायर संख्याएं हैं। जैसे अगर हम 9 की बात करें तो ये 3 का स्क्वायर है, 1 की बात करें तो ये 1 ही का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 25 ये आपका 5 का स्क्वायर है, 4 आपका ये 2 का स्क्वायर है, 16 आपका ये 4 का स्क्वायर है। अब उसी तरीके 36 आपका ये 6 का स्क्वायर है। अब देखेंगे ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, और ये 25 आपका 5 का स्क्वायर है। यानी हमारी जो अगली संख्या आएगी वह कितने की स्क्वायर होगी। तो देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर हम देखें 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 5 का स्क्वायर है, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि सभी स्क्वायर संख्याएं हैं, और ऑप्शन में से भी हमारा स्क्वायर संख्या होना चाहिए। देखिए ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं कि सभी स्क्वायर संख्याएं हैं, यानी ऑप्शन में भी हमारी स्क्वायर संख्या होनी चाहिए। तो कौन सी स्क्वायर संख्या है, 57 स्क्वायर है किसी की, नहीं। 50 भी किसी संख्या की स्क्वायर नहीं है, 47 भी किसी संख्या की स्क्वायर नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, 49, यही हमारा 7 का स्क्वायर संख्या है। तो केवल एक ही स्क्वायर संख्या थी 49, और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों हमने ऑप्शन द्वारा देखा कि किस तरीके से हम ऑप्शन द्वारा यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। केवल एक ही ऑप्शन था यहाँ पर, और वो हमने लगा दिया। लेकिन अगर हम तरीके से देखें तो देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 5 का स्क्वायर है, यानी 1 3 5 कितना 2 बढ़ गया ना। अब उसी तरीके से देखिए 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यानी 2 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर कर दिया गया है। और उसी तरीके से दोस्तों 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये 6 का स्क्वायर कर दिया गया है। अब देखिए 3 का स्क्वायर है, प्लस 2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर बन गया। अब उसके बाद दोस्तों 5 में प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा आपका, जो कि हमने यहाँ पर ऑप्शन द्वारा लगा दिया था। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति स्त्री, माँ और डॉक्टर को प्रदर्शित करती है। तो स्त्री, माँ और डॉक्टर, तो इनमें हमें क्या करना है, संबंध देखना है कि ये स्त्री, माँ और डॉक्टर आपस में कैसे संबंधित है। देखिए अगर हम बात करें तो माँ, तो ये जो हमने गोला बनाया ये माँ के लिए, तो सभी माँ क्या होती है, स्त्री होती है, यानी महिला होती है। तो ये क्या हो जाएंगी, स्त्री के अंदर, माँ हमारी स्त्री के अंदर आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें डॉक्टर,
तो कुछ माँ डॉक्टर होती हैं, कुछ माँ भी डॉक्टर होती हैं, कुछ स्त्री भी डॉक्टर होती हैं, यानी कुछ माँ डॉक्टर होती हैं। तो ये जो डॉक्टर का गोला बनेगा ये माँ में से थोड़ा सा लेकर बनेगा इस तरीके से। देखिए अब ये हमारा बन गया डायग्राम। अब अगर हम बात करें, ये दोस्तों हमारी यहाँ पर हमने माँ को रखा और ये बाहर क्या है, स्त्री वाला गोला है, और ये वाला जो गोला है ये डॉक्टर वाला है। तो इससे हम कह सकते हैं कुछ डॉक्टर या कुछ माँ डॉक्टर होती है या कुछ डॉक्टर माँ होती हैं और कुछ डॉक्टर यहाँ पर माँ स्त्री भी होती हैं, और सभी माँ क्या होंगी, स्त्री के अंदर आ गई हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से कौन सा डायग्राम आपका बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर बन रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डाइस से, यानी दोस्तों पासे से। तो पासे का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान होता है, मैंने इसे बताया आपको। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि नीचे दिए गए प्रारूपों को दर्शाया गया है, अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 6 के विपरीत आपको बताना है। तो देखेंगे 6 किस में है। देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और दोस्तों यहाँ पर 2 में 6 है। अब इनके विपरीत हमें बताना है। अब देखेंगे यहाँ पर 5 और 3, तो ये इसके सामने के अंक हम बोलते हैं कि 6 के सामने का अंक क्या होगा, 5 3, जो भी दिखाई देगा उसके साथ उसको हम सामने का अंक बोलते हैं। तो 5 और 3 6 के सामने का अंक है। तो देखेंगे क्या 5 और 3 और किसी पासे में यहाँ पर दिख रहा है, तो 5 3 आपका इसमें भी दिख रहा है। तो जब दो पासे में 2 अंक समान हो जाए, आपको ये ध्यान रखना है कि जब 2 पासे में 2 अंक समान हो जाए तो तीसरा तीसरे के विपरीत हो जाता है, यानी जो तीसरा बचा 6 ये 4 के विपरीत हो जाएगा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को जारी रखे। तो यहाँ पर ये जो श्रृंखला चल रही है ये वाली, ये एक क्रम में चल रही है, और उसी हिसाब से हमें अगली आकृति का क्या करना है, चयन करना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी। देखिए ये किस तरीके से श्रृंखला चल रहा है। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये पहले देखिए इस तरीके से था ना, ये इस तरीके से था, लेकिन दूसरी वाली आकृति में यहाँ पर एक और लाइन बढ़ गई, यानी 3 लाइन हो गए। देखिए एक लाइन यहाँ पर और बढ़ गई, लेकिन ये जो यहाँ पर ये वाली लाइन थी, अब ये लाइन देखिए ये आपकी एक और इधर आ गई, यानी ये वाली लाइन आपको ख़त्म कर दिया गया, इसको भी एक यहाँ पर बढ़ा लिया गया। अगर हम यहाँ पर समझें तो जैसे देखिए 2 लाइन थी यहाँ पर, अब जब तीसरी लाइन को यहाँ पर बढ़ाया गया, एक लाइन और बढ़ा दिया मैंने, तीसरी लाइन को बढ़ाया गया तो इसको एक लाइन को ख़त्म कर दिया गया, इसको यहाँ पर ला दिया गया, यानी यहाँ पर एक इसको आगे कर दिया गया। तो इसी तरीके से अब देखेंगे अगले वाले में। तो अब हमारी देखिए जो दूसरी आकृति किस तरीके से, इस तरीके से बनी है ना, ये दूसरी आकृति हमारी है, लेकिन जो तीसरी आकृति बनेगी अब उसमें ये वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी और आगे एक लाइन और बढ़ जाएगी, यानी टोटल 4 लाइनें हो जाएंगी, और ये वाली लाइन आपकी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके देखिए इसमें दिखा गया है, ये वाली लाइन आपकी पहले सीधी थी तो ये सीधी वाली ख़त्म हो गई, अब ये वाली बची, ये वाली लाइन बची, तो ये वाली लाइन हो गई, और 1 2 और 3 और एक यहाँ पर आपका लाइन ये बढ़ गया। अब देखेंगे आगे इस तरीके से कि कौन सा आकृति बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लाइनें थी ना, तो यानी अगली आकृति में कितनी लाइनें बनेंगी, 5 लाइनें बनेंगी। और जो ये वाला लाइन है हमारा, ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा। देखेंगे जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाला तो कट जाएगा, यानी ये वाला भी ख़त्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपकी लाइन शुरुआत होगी। तो देखेंगे, देखिए अगर यहाँ से बने तो ये वाली लाइन एक बचेगी, क्योंकि ये वाली तो ख़त्म हो जाएगी, एक एक लाइन पीछे से घट रही है और आगे एक एक लाइन बढ़ रही है। ये वाली बची, ये एक बचा और एक ये बचा, और एक बीच में यहाँ पर। तो इसमें देखिए 4 लाइनें थी ना, 1 2 3 4, तो अगली वाली आकृति में कितने लाइनें हो जाएंगी, 5 लाइनें हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक लाइन और बना देते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारी आकृति बनेगी। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन बी में यहाँ पर दिख रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी उत्तर आकृति यहाँ पर इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। देखिए अब यहाँ पर हम देखें तो सभी में एक यहाँ पर बन रहा है, तो एक ये वर्ग का निर्माण कर रहा है। क्या दोस्तों, एक वर्ग बना रहा है, यानी इस तरीके से आपका एक वर्ग बना रहा है। तो हम देखिए इसको भी पूरा करेंगे, इसको यहाँ पर मिला देंगे। तो हमने क्या मिलाया, इस तरीके से हमने बनाकर मिलाया। अब ऐसी आकृति हमारी बनी।
अब देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस वर्ग में एक लाइन खींची गई है। देखिए यहाँ पर सब में एक छोटी छोटी लाइन खींची गई है ना, तो यहाँ पर भी हम एक लाइन खींची देंगे, तो इसको भी हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। इतना हमने बनाया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल यानी दोस्तों छोटा सा वृत्त खींचा गया है ये वाला, तो इसमें भी हम छोटा सा एक वृत्त खींचेंगे, इस तरीके से बना लेते हैं। अब देखिए ये हमारा आकृति हो गया। अब देखिए 1 2 3 3 लाइनें हैं अंदर की तरफ, तो 1 2 3 इस तरीके से हमारी कौन सी आकृति बन रही है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर पहला ऑप्शन देखें तो इसमें देखिए ये लाइन इसमें बिल्कुल यहाँ पर सट गई है लाइनों में, लेकिन इसमें देखिए ये लाइनें बहुत दूर है इससे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। बी वाले में देखेंगे तो हमारी यहाँ पर कोई आकृति नहीं बन रही, जो इस तरीके से हमें बनना चाहिए वह बी वाले में नहीं बन रहा। सी वाले में देखेंगे दोस्तों तो सी वाले में और डी वाले में देखेंगे तो सी और डी में अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सी आकृति यहाँ पर बन रही है। ये वाली देखिए लाइन यहाँ पर जो है ये वाली, और यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन हमें यहाँ पर सी में नहीं दिखाई दे रही है। सी में यहाँ पर ऐसी कोई लाइन नहीं है। ये देखिए ऐसी लाइन होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर सी में खाली है, तो ये भी गलत हो गया। केवल एक ही ऑप्शन दोस्तों बचता है हमारा डी वाला, और ये हमारा क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शंस द्वारा हम भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए इस तरीके से ये आपकी आकृति यहाँ पर रखी गई है, और ये आपका क्या है, ये आपका दर्पण है। तो यहाँ पर बताना है कि इस आकृति का कौन सी आकृति यहाँ पर कैसी बनेगी। देखते हैं। देखिए अब नीचे की साइड आपका देखिए ये लाइन है, तो नीचे की साइड भी एक लाइन हम बनाते हैं, और इस तरीके से ये आपका बना हुआ है। इस तरीके से ये आकृति बनी हुई है ऊपर साइड। अब देखिए यहाँ पर जो आकृति है वह इस तरीके से बना है ना, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब ऐसी आकृति हमको ढूंढना है, तो ऐसी आकृति क्या इसमें है। देखिए ये ऑप्शंस कैसे हम काटेंगे। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए नीचे साइड इसका लाइन बड़ा है, ऊपर साइड यहाँ पर छोटा है। तो ये देखिए ऊपर साइड लाइन बड़ा हो गया, नीचे साइड छोटा हो गया, यानी ये गलत हो गया। हमारा जो नीचे साइड लाइन है वह नीचे साइड ही रहेगा, और ऊपर का ऊपर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बी वाला, तो बी वाले में दोस्तों वो आकृति हमारी बनी दिख रही है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। डी वाले में, सी वाले में देखिए ये लाइन बीच में खींच दी गई है, लेकिन बीच में यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो सी वाला भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। और डी वाला भी देखिए ये वाला हमारा उल्टा हो गया, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि दर्पण में उल्टा कभी नहीं होता दोस्तों, उल्टा आपका जल प्रतिबिंब में होता है। तो केवल एक ही ऑप्शन दोस्तों बी वाला ये आपका सही उत्तर हो जाता है। और इसमें आकृति में दर्पण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आकृति दर्पण में भी बिल्कुल सेम वैसी ही बनेगी। तो आप बी वाला यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो कागज़ को खोलने के बाद प्राप्त होगी। तो ये देखिए एक प्रकार से ये कागज़ है, ये मोड़ा गया है, इस तरीके से ये मोड़ा गया है, और यहाँ पर देखिए कुछ कट किया गया है, और इसको हमें बताना है कि खोलने पर कौन सी आकृति यहाँ पर बनेगी। देखिए अब इस तरीके से यहाँ पर ये मोड़ा गया था, तो देखिए ये इस तरीके से इधर जाकर मोड़ा गया है। अब इसको हम जो खोलेंगे तो एक एक स्टेप इधर बढ़ेंगे, यानी पीछे साइड। देखिए अब यहाँ पर ये कट मारा गया है, और यहाँ पर एक सर्कल है। अब इसको देखिए इस तरीके से मोड़ा गया था ना, तो इसको हम इस तरीके से अब खोलेंगे। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये सर्कल एक ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ पर नीचे बन जाएगा, और ये जो कट दोस्तों आपको यहाँ पर लगा था ये आपका इधर भी लग जाएगा इस तरीके से। अब जब इसको हम दोस्तों इस तरीके से खोलेंगे, देखिए इस तरीके से मुड़ा है ना, इसको जब हम इस तरीके से पूरा खोलेंगे तो ये वाली आकृति इस तरीके से आकर मिल जाएगी, और ये दो वृत्त आपके इधर भी आ जाएंगे। तो कौन सी आकृति ऐसी बन रही, टोटल 4 वृत्तों वाली। तो ये आपका देखिए केवल यहाँ पर 2 वृत्त हैं, और आपका सीधे सीधे है, ये आपका नहीं हो जाता। और यहाँ भी 2 है, ये भी गलत, यहाँ पर देखिए यहाँ भी गलत है। तो 4 वृत्तों वाली आपकी एक ही आकृति बी वाली है, और ये आपकी सही आकृति हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।